चलिए गाइस, इंटेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं टिश्यूज चैप्टर के, और कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन शॉर्ट्स में खत्म करने की, ताकि आपको रिवाइज वगैरह करने में भी आसानी हो जाए और आसान भाषा में चलेगा बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज टिश्यू। चैप्टर का नाम टिश्यूज है तो टिश्यू तो पता होना चाहिए। तो टिश्यू बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल का जो ग्रुप होता है वो जब कंबाइन हो जाते हैं टुगेदर और कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कॉमन फंक्शन, तो उसे ही हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सेल है, ये भी सेल है, ये सारे ग्रुप हो गए, तो ये पूरा जो ग्रुप है ना, इसको हम बोलेंगे टिश्यू। और ये कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कोई कॉमन फंक्शन। बॉडी में बहुत सारे टाइप के फंक्शंस होते हैं ना हमारे, तो वो कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल टुगेदर, कॉमन फंक्शन, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। इसका एग्जांपल देखो, बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन एक एग्जांपल ब्लड। ब्लड एक टिश्यू है। ठीक है, ब्लड में होते हैं ना, ब्लड इज अ ग्रुप ऑफ सेल, उसमें होते हैं ना आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा, प्लेटलेट, तो ग्रुप ऑफ सेल है ब्लड, तो ब्लड एक टाइप ऑफ अ टिश्यू है। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखो, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें तो एक ही सेल होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि मान लो ये ग्रुप ऑफ सेल है, इसका फंक्शन कुछ और होगा। ये एक टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं, है ना। और ये कोई दूसरा ग्रुप ऑफ सेल है, इसका फंक्शन कुछ और होगा। और ये कोई तीसरा ग्रुप ऑफ सेल है, इसका फंक्शन कुछ और होगा। तो क्या होता है, जो फंक्शन जो होता है, काम करने का जो एफिशिएंसी होती है वो अच्छी होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि हर फंक्शन, हर ग्रुप ऑफ सेल या हर टिश्यू आपका अलग अलग काम कर रहा है, एक स्पेसिफिक काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर बोल सकते हैं कि द टिश्यू इज अरेंज्ड एंड डिजाइन सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी एंड फंक्शन। तो मतलब जो हमारे टिश्यूज हैं वो इस तरह से डिजाइन होते हैं, फंक्शन इस तरह से करते हैं कि जो बॉडी का या ऑर्गन का जो फंक्शन है वो हाई एफिशिएंसी से काम करे। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का यही यूटिलिटी है या यूजफुलनेस है। चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नेम द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज। तो यहाँ पर प्लांट टिश्यूज की बात होती है। हमारे जो प्लांट टिश्यूज है ना, वो दो भाग में बटे होते हैं, एक तो मेरिस्मेटिक और दूसरा होता है परमानेंट। अब ये जो परमानेंट है ना, ये भी दो में बटा होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो ये पूछा सिंपल, तो सिंपल भी तीन पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ पीसीएस, याद करने के लिए पीसीएस। तो ये पूछा सिंपल टिश्यू के टाइप क्या है, तो सिंपल टिश्यू के टाइप ही पीसीएस है। पी फॉर पैरेंकाइमा या पैरेन्काइमा, जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर लो। सी मतलब कॉलेनचाइमा या कॉलेनकाइमा, जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर लो। और एस मतलब स्क्लेरेनकाइमा। तो इसका आंसर होगा पीसीएस, पैरेन्काइमा, कॉलेनचाइमा और स्क्लेरेनचाइमा। समझ आ गए। तो ये प्लांट टिश्यूज की बात हो रही है, क्योंकि ये डिवीजन भी समझ लो, प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एम फॉर पेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या पी फॉर परमानेंट टिश्यूज। अब परमानेंट टिश्यू फर्दर दो टाइप के होते हैं, सिंपल या कॉम्प्लेक्स। तो जो सिंपल है वो भी फर्दर तीन टाइप्स के होते हैं, पेरेन्काइमा, कॉलेनचाइमा और स्क्लेरेन्चाइमा। तो यहाँ पर सिंपल पूछ रहा है, तो पीसीएस इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पूछ रहा है व्हाट इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। तो देखिए, हमारे प्लांट में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के भी तीन पार्ट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वो कहाँ पर प्लांट पे अवेलेबल है, मतलब पोजिशन, प्लांट में उनकी कहाँ पोजिशन है उसके बेसिस पे। तो एक नाम होता है ये एपिकल, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, और दूसरा होता है आपका इंटरकैलरी, और लास्ट होता है लेटरल। तो यहाँ पर एपिकल की बात हो रही है। तो एपिकल टिश्यू वो होता है, कहाँ, ये पूछ रहा है कहाँ प्रेजेंट होता है। तो मान लो ये आपका स्टेम है, प्लांट का स्टेम है, तो स्टेम के जो ग्रोइंग पार्ट, जो टिप होता है ना, यहाँ पर ये एपिकल प्रेजेंट होता है, या फिर रूट में प्रेजेंट होता है, रूट और स्टेम में। तो ग्रोइंग पार्ट के लिए, इसलिए जो स्टेम की जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ इंक्रीज होती है, स्टेम ऐसे लंबा हो रहा है, तो उस लेंथ के लिए भी एपिकल टिश्यू ही रेस्पॉन्सिबल होता है। एपिकल टिश्यू यूज होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ अ या लेंथ ऑफ अ स्टेम। तो इसका आंसर है स्टेम एंड रूट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट का जो हस्क है हमारा, वो जो बाल वाल क्या बोलते हैं ऊपर होते हैं ना, कोकोनट का हस्क, वो कौन सा टिश्यू बनाता है। तो इसका नाम पहले तो देख लो, स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस। इसका आंसर तो यही है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू जो है वो हस्क ऑफ कोकोनट बनाता है। क्योंकि जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होता है ना, ये बेसिकली एक, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, आंसर तो यही है, स्क्लेरेनकाइमेटस एक मैकेनिकल टिश्यूज है। ठीक है, और ये प्लांट को हार्ड करने में, स्टिफ यानी कड़क करने में, रिजिड करने में ये वाले टिश्यूज हेल्प होते हैं। क्योंकि आप देखो, कोकोनट का जो ऊपर हिस्सा है, जो सीड्स है, नट्स है, उसकी कवरिंग बनाने में भी यही टिश्यूज होता है। तो कवरिंग भी स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से ही बनती है, तो हस्क भी स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से बनेगा। ठीक है, तो काफी कॉमन क्वेश्चन है, आ सकता है आपका। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। तो ये भी एक टिश्यू है। देखो, आपको ये डिवीजन याद होना चाहिए कि प्लांट में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन तरीके के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। परमानेंट टिश्यू फर्दर दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल भी तीन तरह के होते हैं, पीसीएस में बता चुका हूँ, पेरेंचाइमा, कोलेंचाइमा, स्क्लेरेंचाइमा। और ये कॉम्प्लेक्स भी दो तरह के होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। तो ये फ्लोएम के भी फर्दर कुछ पार्ट होते हैं, वो पूछा है क्या है, क्या फ्लोएम के क्या पार्ट होते हैं। तो उसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ आसान, ठीक है, देखते हो। देखो उसको याद करने का जो फ्लोएम के अंदर के पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, वही तो पूछा ना क्वेश्चन में, उसको याद करने का तरीका है, ये याद कर लो आप, एसएससी-पीपी। तो एसएससी मतलब, अब ये बस इसका मतलब याद कर लो, सीव सेल। ये तो शॉर्ट में याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, सीव सेल। फिर दूसरा एस मतलब सीव ट्यूब, सी मतलब कंपेनियन सेल, मैं लिख नहीं रहा हूँ, पूरा समझ जाना। पी मतलब फ्लोएम, ये वाला फ्लोएम पेरेंचाइमा, और दूसरा पी मतलब फ्लोएम फाइबर। तो आपको याद होनी चाहिए, तो बुक में भी आप देख सकते हो, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है ना, मैं जल्दी बता रहा हूँ थोड़ा, ताकि आपको रिवाइज करने में इजी हो, क्योंकि तो शॉर्ट्स हैं और ये वाला तो खैर वीडियो शॉर्ट्स में नहीं आ पाएगा। तो बेसिकली फ्लोएम के कंस्टिट्यूएंट होते हैं, याद करने का तरीका ये है, एस एस सी पी पी। एस फॉर सीव सेल, ये लिखा मैंने सीव सेल। दूसरा एस फॉर सीव ट्यूब्स। तीसरा सी कंपेनियन सेल। और ये पी का मतलब होता है फ्लोएम पेरेंचाइमा। लास्ट पी का मतलब होता है फ्लोएम फाइबर, ठीक है। तो ये सारे याद होने चाहिए। बाय द वे फ्लोएम का काम क्या होता है, ये भी बताते जाता हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। फ्लोएम जो होता है वो लीव्स से फूड को सारे दूसरे पार्ट तक लेके जाता है प्लांट के, मतलब जो फूड होता है वो प्लांट के सारे पार्ट तक लेके जाता है ये फ्लोएम, ठीक है। लीव से लेके, लीव से फूड लेता है, उसके बाद सारे पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो फ्लोएम का ये काम भी है। और यहाँ तो पूछा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो वो याद करने का तरीका है एस एस सी पी पी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो बहुत सारी चीजें इसमें याद करने वाली है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी के मूवमेंट है उसके लिए जो टिश्यू यूज होता है उसका नाम है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू फर्दर ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ यहाँ पर, तो सिर्फ यही पूछा है कि मस्कुलर टिश्यू है, पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि मस्कुलर टिश्यू भी तीन टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्राइटेड, एक होता है स्मूथ, और एक होता है कार्डियक। ये मस्कुलर टिश्यू के तीन पार्ट है, ठीक है। स्ट्राइटेड क्या होता है ये भी बताते चलता हूँ, चलो। तो स्ट्राइटेड मसल टिश्यू जो होता है, स्ट्राइटेड मसल टिश्यू में क्या होता है कि जो हमारी जो बॉडी की मूवमेंट है, इसने पूछा ना जो हमारी बॉडी के जो मसल्स की मूवमेंट है वो हम वॉलेंटरीली कर सकते हैं। वॉलेंटरीली मतलब अपने हिसाब से, जैसे हाथ है हम सोच समझ के अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। अच्छा, और स्मूथ में क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, मतलब जैसे आई आई ब्लिंक हम सोच समझ के नहीं करते, नेचुरली होती है। और तीसरा होता है कार्डियक, जो सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो भी इनवॉलेंट्री होती है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है कि व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। अबे यार डायग्राम बनवाओगे तुम लोग, न्यूरॉन ऐसा होता है, ये आपका, ओह माय गॉड सो बैड। तो ये डेंड्राइट है, समझ जाओ, बुक में डायग्राम तो सबने देखा हुआ। ये आपका सेल बॉडी है, और इसमें से ऐसे ये डेंड्राइट ऐसे हैवी स्ट्रक्चर ऐसे निकल रहा होता है, जहाँ पर इम्पल्स मिलता है, सिग्नल मिलता है बॉडी का। और उसके बाद ऐसे एक लॉन्ग थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर होता है, और उसके बाद फाइनली ये नर्व की एंडिंग होती है। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें चीज़ें क्या क्या बताई मैंने आपको, ये तो हो गया सेल बॉडी, जिसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है, ऐसे साइटोप्लाज्म है, तो ये हो गया सेल बॉडी। ये जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एक्सोन, और ये जो बार ये हेरी टाइप स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है इसमें, ऑलराइट। और लास्ट में ये नर्व एंडिंग होता है, जहाँ पर हमारा न्यूरॉन सेल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यही है इसके फंक्शंस, आगे बताऊंगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टेक्स्ट क्वेश्चन का, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल। तो मैंने आपको बताया मसल टिश्यू का तीन पार्ट होते हैं, स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल जिसको अनस्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं। स्ट्राइटेड मतलब ऐसे स्ट्रिप टाइप बन रही होती है ना, इसलिए स्ट्राइटेड अनस्ट्राइटेड। और तीसरा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के तीन फीचर पूछ रहा है, तो पहला फीचर तो यही है, पहला फीचर ये है कि इनवॉलेंट्री मसल होते हैं। मैं बता चुका हूँ आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में कि इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब, वॉलेंट्री का मतलब होता है, वॉलेंट्री मसल जैसे हमारे हाथ पैर की जो मसल्स हैं उसको हम अपने हिसाब से घुमा सकते हैं, जैसे उंगलियां, हाथ, अपने रिस्ट, हम सोच के घुमा सकते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब कि कार्डियक, अब हार्ट हमारा बीट हो रहा है तो हम सोच के उसको रोक या चला तो ना सकते हैं, तो इनवॉलेंट्री अपने आप होता है, ठीक है। तो पहला फीचर तो ये है। सेकंड फीचर इसका कार्डियक मसल का ये होता है कि इसमें जो सेल रहते हैं ना वो ऐसे ब्रांच टाइप शेप के होते हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल होते हैं, ऐसे ब्रांच टाइप, और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। यूनिन्यूक्लिएट नाम याद रख लो, सिलेंड्रिकल, ब्रांच टाइप एंड यूनिन्यूक्लिएट। और तीसरा फीचर ये होता है कि इसमें रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा होता है। रिदमिक कंट्रैक्शन, दिल हमेशा धड़कता रहता है ना थ्रू आउट लाइफ। चलिए गाइस, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं टेक्स्ट का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू। तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन तो एरियोलर टिश्यू का है कि इट हेल्प इन रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज। दूसरा फंक्शन ये है, चलो एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो बॉडी में ये ऑर्गन 1 है, ये ऑर्गन 2 है,
तो ऑर्गन 1 और ऑर्गन 2 की बॉडी में जो स्पेस है, ये जो स्पेस को फिल करता है, ये आपका एरियोलर टिश्यू फिल करता है। तो क्या बोलेंगे सेकंड फंक्शन, इट फिल्स द स्पेस बिटवीन द टू ऑर्गन। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है एरियोलर टिश्यू का? बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो एक एग्जांपल है। अच्छा, एक और फंक्शन हो सकता है, फंक्शन बोल रहे हैं क्या बोल लो, कि इट कनेक्ट्स द स्किन विद मसल, कनेक्ट्स स्किन विद मसल। तो मसल और स्किन के बीच में ही पाया जाता है ये एरियोलर टिश्यू आपका, क्योंकि स्किन, जो हमारी स्किन है और मसल, उसके बीच में होता है हमारा एरियोलर टिश्यू। वो ध्यान रखना है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। तो तीन कौन कौन से फंक्शन हो गए? रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, फिलिंग ऑफ द स्पेस बिटवीन द टू ऑर्गन, एंड इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल।